बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी ये हैसियत औकात नहीं है जितना मेरे भाई ने तारुफ कराया। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाएं और किसी को क्यों देखें, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दोस्तान ज़ीवकार, मैं मुख्तसरन सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। इस वक्त मैं कनोली जो रेस्टोरेंट था जहाँ पर एक मैनेजर का मजाक बनाया गया था कि तुम्हें अंग्रेज़ी नहीं आती, उसके बाहर से ही आ रहा हूँ, जहाँ पूरा इस्लामाबाद इकट्ठा हुआ और उर्दू ज़ुबान के हक में उन्होंने एक एहतजाजी मुजाहरा किया। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि ये कौम अभी 70 साल जद्दी पुश्ती ग़ुलामी से निकलना चाहती है। ये कौम अभी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकलना चाहती है। अंग्रेज़ ने जो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके मिर्ज़ा कादियानी को लॉन्च किया था, तो वो 3 मकासद की बुनियाद पे किया था। नंबर 1, ये मुसलमान जो बेनमाजी है, जो मेरी तरह बेअमल है, जो सिर्फ गुफ्तार का गाजी है, जिसमें किरदार शायद ना रहा हो, लेकिन फिर भी हुजूर की हुर्मत का मामला आता है तो ये तड़पता है और मैदान में आ जाता है। इसको कैसे शिकस्त दो? तो अंग्रेज ने उस वक्त इन्वेस्टमेंट की और कहा कि वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल। और फिक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, अरब के शेखों नवाबों के बच्चों को औरत और शराब का आदी बना दो। फिक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। और फिर वो अफगानी जिसने बड़ी बड़ी सुपर पावर को रोंद के रख दिया, उसे कैसे शिकस्त दो? अफगानियों की गैरत दी का है ये इलाज, मुल्ला को इनके कोहो दमन से निकाल दो। और आज यही हो रहा है। आज हमने ये देखना है कि किस तरीके से जब कलाम इकबाल को मैंने पढ़ा और मैंने उस फारसी कलाम को ट्रांसलेट करने की कोशिश की कि इकबाल का असल मैसेज तो वहां पर था ना कि दीगर दाना राज जायद ना आए, ये फकीर बाज आए, दोबारा तुम्हारे पास ये ऐसे फकीर नहीं आएंगे ये पैगाम देने वाले। तो उसमें जब मैंने ट्रांसलेट करके कोशिश की कि कैसे उम्मत को यकजा किया जा सके, तो एक जुमले में मुझे जवाब मिलता है कि द पावर दैट कैन ब्लो द डेड बॉडी ऑफ उम्मा इज इस्लाम एंड ऑल दैट इस्लाम लाइज इन इश्क रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो कुव्वत जो मुसलमानों के मुर्दा ज़मीर को झंझोड़ के जिंदा कर सकती है, उस कुव्वत का नाम इस्लाम है। और सारे का सारा इस्लाम अगर कुछ है तो फ़कत इश्क रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और फिर ये बात याद रखिएगा कि अगर हम अपनी जदोजहद को जारी रखें, आप लोग क्या काम कर सकते हैं? अभी इंसान के जहन में आता है कि काम तो सारा इमरान खान ने करना है या किसी जरदारी ने करना है, तो हमारा तो इख्तियार नहीं है, हम बेचारे क्या करेंगे? तो हर बंदा अपनी कैपेसिटी में रह के कर सकता है। आप दीन की खिदमत करना चाहते हैं, आप एक काम करें, अपने मोहल्ले के इमाम साहब के पास जाएं, उन्हें कहें एक सफ़े पे हमें एक आर्टिकल लिख के दे दें ख़त्म नबूवत के दिफा का, और आप जाएं फोटोकॉपी वाले के पास, उसकी 1000 फोटोकॉपियाँ कराएं। फिर आप पेंट कोट और टाई पहन के, कोई मसला नहीं है, इस काम के लिए पहन के एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हो जाए और मुफ्त में तकसीम करना शुरू कर दें। फिर आप FG सर सैयद कॉलेज के बाहर चले जाएं। फिर आप एक नौजवान ड्यूटी लेके, जी मैं गॉर्डन कॉलेज जाऊंगा, मैं असगर माल कॉलेज जाऊंगा। मुल्क का मुस्तकबिल का इंजीनियर, डॉक्टर, आर्मी ऑफिसर और वकील यहाँ बैठे हुए हैं, और हम लोगों ने मस्जिद और मदरसे पे फोकस किए। वहाँ पर हम ना भी आए तो उलमा और मशाइख हमसे बेहतर काम कर रहे हैं। वहाँ काम की ज़रूरत नहीं है, काम की ज़रूरत है तो उन तालीमी इदारों में है जहाँ पर हमने उन लोगों को लिबरल कह के नज़रअंदाज किया और लिबरल ने उसे हाईजैक कर दिया। हम जो मर्जी करें, आप लाखों का मजमा लगाएं, एक लोकल SHO भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा।
और वहाँ मेरा जैसा मेरी मर्जी का नारा लगाने वाली दर्जन औरतें भी निकल आए तो डिप्टी कमिश्नर इस्तकबाल के लिए खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उनके लॉबी स्ट्रॉन्ग है इन इदारों में, उन्होंने तालीमी इदारों पे काम किया, उन्होंने उस पर इन्वेस्टमेंट की। हमने इस पे काम नहीं किया, हमने नारे लगाए। और जब हम पीछे रह जाएंगे, ये बात याद रखिएगा, कल को अमेरिका, आज तो इनडायरेक्टली हम पे काबिज है, हम उनकी सकाफत के गुलाम बन गए थे, हम उनकी जुबान के गुलाम बन गए थे, हम उनके निज़ाम तालीम के गुलाम बन गए थे। बाद में अमेरिका खुद भी इधर बैठ जाएगा और हम सिर्फ दीवारों पे अमेरिका मुर्दाबाद लिख पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि हमने उस सिस्टम पे काम नहीं किया। यहूदी एक, मैं यहाँ पर आके वाह वाह वाली बातें भी कर सकता था, लेकिन मैंने इस बात को फोकस किया। बात यह है, यहूदी 1000 साल गुलामी में रहा और उसने कुछ नहीं किया, मज़ाहमत नहीं की, उसने सिस्टम पे काम किया और फिर वो सामने आया। आज दुनिया की इकोनॉमी और दुनिया का मीडिया उसके पास है। आप मुझे ये बताएं ना, लाखों का मजमा था मुमताज कादरी का जनाजा, किसने दिखाया? वो अगर मीडिया दिखाता, कई लोग देख के मुसलमान हो जाते कि यार एक 8000 कमाने वाले कांस्टेबल के पीछे इतनी आवाम आ गई, मामला क्या था? हुजूर का मामला था। और ये चाहते तो एक एक ईंट उठाते तो पूरा मेट्रो का पुल गिर चुका होता, लेकिन इन्होंने पुरअमन रहे कि एक तिनके को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये इस्लाम है? तो इससे बेहतर तो मजहब ही कोई नहीं। अगर वो ये दिखाता तो, लेकिन अगर वो ये दिखाता तो शिजान का ऐड तो ना मिलता, अगर वो ये दिखाता तो उसे कोलगेट वालों का, ये पेप्सी वालों का ऐड तो ना मिलता। जब इश्तिहार नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो क्यों दिखाए? तो उन्होंने काम किया। दुनिया के बैंक्स उनके पास है, दुनिया के पैसा उनके पास है, मीडिया उनके पास है। हम लोगों का वो 10 लाख का मजमा भी 10 लाख के अंदर ही रहता है, और लिबरल माफिया का 20 बंदों का मजमा भी लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है कि उन्होंने सिस्टम पे काम किया। हम जितनी मेहनत फील्ड में कर रहे हैं, उतना ही दिमाग से काम लेके अगर हम मेहनत कर लें, अपने बच्चों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का तरीका सिखा दें, तो आप यकीन करें आप कभी किसी के मोहताज नहीं होंगे। हम सिस्टम पे काम करना शुरू कर दें। मैं मशाइख कॉन्फ्रेंसेस में जब भी खिताब का मौका मिला, पूरे मुल्क के मशाइख मौजूद होते थे, पीर हजरात, तो वहाँ पर लोग पीरों के गोटे गिट्टों में बैठ के नारे लगाते थे, साडा पीर आवे आवे तो फलाने दा पीर है जा नहीं। लेकिन मैं उन्हें यही कहता था कि पीर साहब, कौम की खिदमत करना चाहते हो तो अपने मज़ार के साथ अपने बाबा जी जो आपके बड़े गुजरे हैं, जो भी शाहजी गुजरे हैं, उनके नाम की एक यूनिवर्सिटी बना दो और यूनिवर्सिटी में दर्स निज़ामी भी कराओ और उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर और आर्मी ऑफिसर भी बनाओ। जब तक वो सिस्टम में नहीं जाएगा, वो आपकी हटो बच्चों में लगा रहेगा, पीर साहब आ रहे हैं, पीर साहब जा रहे हैं, हट जाओ हट जाओ। वो क्या करेगा? वो 100 साल गुजर जाएंगे, उसके बाद उसकी नस्लें भी यही कर रही हैं, हटो बच्चों हटो बच्चों। मैं क्या बताऊं आपको, जब मैं रिटायर्ड ऑफिसर से मिला, उन्होंने कहा हमने मशाइख को बुला के पूछा कि हम क्या खिदमत कर सकते हैं, तो हम सब सोच रहे थे कि वो हमें आके बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी बना दें, एक ऐसा तालीमी इदारा बनाए जहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ दीनी तालीम भी दी जाए, सैयदना खालिद बिन वलीद को पढ़ाया जाए, सैयदना हैदर करार को पढ़ाया जाए। कहता है लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमारा अमेरिका का वीज़ा नहीं लग रहा, वो लगवा दें, हमारा बरतानिया का वीज़ा नहीं लग रहा, वो लगवा दें। ये जब बरतानिया तबलीग के लिए जाते हैं तो वहाँ इन्हें साइन करना होता है कि बरेलवी देवबंदी के बारे में बोल लेंगे, लेकिन हम लोग कादियानी को कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग जो है वो यहूद और नसारा के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। इससे अंग्रेज को क्या मसला, आपस में लड़ते रहो। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? खत्म नबूवत का दिफा की बात नहीं हो सकती वहाँ पे। लिहाजा दलेरी के साथ बात करें। आप दलेर बनने वाले हों तो वो लाहौर के एक कोने से भी आवाज़ उठे तो वो मगरिब लरजना शुरू हो जाता है। बंदे को दलेर होना चाहिए क्योंकि वो गैरत का एलिमेंट है। ये ना हो तो दर्जनों मुल्कों का अलायंस कुछ नहीं कर सकता, पर गैरत हो तो 313 काफ़ी होते हैं। गैरत ना हो तो हुकूमत और ऑपोजिशन मिल के कुछ नहीं बिगाड़ सकते गुस्ताख का, लेकिन अगर गैरत हो तो वो एक व्हील चेयर वाला बाबा काफ़ी होता है। तो उसने हमें ये मैसेज दिया, आपका मकतबा फ़िक्र और हो सकता है, आपकी सियासी या मजहबी जमात और हो सकती है, आप उनके अंदाजे बयां से इख्तिलाफ रख सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि जो उम्मत इखबार ने उनकी फौतगी के बाद एक तस्वीर छापी, मस्जिद थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था नामूसे रिसालत, और बाहर एक व्हील चेयर और एक सोटी रखी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था पहरेदार। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि हम जैसे हट्टे कट्टे लोग जो यहाँ फिर रहे होते हैं,
हम वो काम नहीं कर पाए जो वो व्हील चेयर पे रह के कर पाए। हमने सिर्फ एक इख्तिलाफ निकाल दिया कि उन्होंने फला जगह पे ये बात क्यों की। यार हमने कौन से जाके कश्मीर फतह करके आए हैं? लिहाजा अपने गिरेबान में झांकें और ये देखें कि हमें कितना बेहतरीन मौका मिला, हम नहीं कर पाए। हमारी माएँ बहनें जो घरों में सुन रही हैं, उनको मैं कहता हूँ, कौम की खिदमत करना चाहती हो तो आपके जो ये शानी मानी बच्चे जो इधर फिर रहे होते हैं, बंटे खेल रहे होते हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे होते हैं, इधर सीटियां बजा रहे होते हैं, इनको इकट्ठा करो, दिन में 10 मिनट के लिए इकट्ठा करो और इनको बेटा आओ आज तुम्हें मैं बताती हूँ मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में एक बहन के पीछे सिंध आ चुका था। अगले दिन उसे बताओ कि बेटा आओ आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो तारिक बिन ज़ियाद था उसके सामने दुश्मन की फौजें 10 गुना बड़ी थी, लेकिन उसने वापसी का रुख कश्तियों के जरिए दरिया का था। उसने कश्तियां जला दी थी, कहा था या गाजी हूंगा या शहीद हो जाऊंगा, वापस नहीं मुड़ूंगा। तो अगले दिन आपने क्या करना है, 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। उन सारे शानी मानी को इकट्ठा करते हैं इधर पूरे टेंट से बुला के, उन्हें कहें जी अब बताओ मैंने कल जो सबक दिया था वो क्या था, मोहम्मद बिन कासिम, अच्छा बताओ जी, जो सही बताया उसे 10 रुपए की चॉकलेट दे दो। आप 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर इस मुल्क को मुस्तकबिल का अच्छा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे देंगे। 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे इस मुल्क को एक अच्छा कोर कमांडर दे देंगे। 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे इस मुल्क को एक अच्छा वकील और एक अच्छा जज दे देंगे मुस्तकबिल का। यहूदियों ने यह काम किया, उन्होंने बच्चों को 6-7वें साल के बच्चों को बंदूक पकड़ना सिखाई। हमने कहा नहीं ये दहशतगर्दी, अपना दिफा कौन सी दहशतगर्दी है। हमारे जहन में यह बात डाली गई कि जनाब नहीं 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 बंदूक वाले नहीं कलम वाले हैं। अयूबी से जब पूछा गया था कि जनाब इस्लाम कैसे फैला, अमन से या तलवार से, उसने कहा मैं नहीं जानता अमन से फैला या तलवार से फैला, ये जरूर जानता हूँ क़यामत तक इस्लाम का दिफा होगा तो तलवार से होगा। हमने हुजूर की ग़ज़वात सुनाना ही छोड़ दी, हमने शेर खुदा का वो वाक़िया सुनाना ही छोड़ दिया। मैं 2 मरतबा उम्रे पे गया और 3 मरतबा किला खैबर देखने गया। जब आप वहां जाते हैं, आप मौलवी और जाकिर के वाक़ियात को एक तरफ रखें, आप सिर्फ देखें कि इतने नीचे से वो फौज किस तरीके से खैबर के किले पे चढ़ी होगी जब चारों तरफ से तीर बरस रहे होंगे। तो ये काम हैदर करार ही कर सकते हैं। तब आपको अंदाजा होगा रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के सहाबा किराम और खुलफाए राशिदीन का मकाम क्या है। तो ये चीजें खत्म नबूवत की इंपॉर्टेंस के बारे में बच्चों को बताएं। उन्हें क्या बच्चा ये इंतहा पसंदी नहीं है जो आपको कॉलेज या स्कूल में टीचर पढ़ाता है। ये है क्या कि जब मुसलमा कज़ाब के खिलाफ लश्कर को निकालना था तो सिद्दीक़ अकबर ने उस दौर में हुजूर अलैहि सलाम के बाद ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद बदरी सहाबा पे पाबंदी आई थी कि आपने किसी जंग में हिस्सा नहीं लेना, आप अजीम हस्तियां हैं, हम आपकी ज़ियारत करेंगे। तो हुआ क्या कि जब खत्म नबूवत का मामला था और झूठी नबूवत के दावेदार के खिलाफ निकलना था तो उन्होंने फरमाया अब चाहे कोई बदरी सहाबी हो या गैर बदरी सहाबी हो, अब हर किसी पे लाजिम हो गया कि मैदान में निकले। उससे पहले तमाम गज़वात और जंगों में इतनी शहादतें नहीं हुई जितने इसमें हुई। ये इंपॉर्टेंस है खत्म नबूवत की। ये चीजें जब बच्चों को बताना शुरू होंगे, वो शायद आज इस दौर में लोग वो वाह वाह भी ना करें, इस बात पे नारे भी ना लगाएं। हमें ना वाह वाह चाहिए ना नारे चाहिए, हमें इस मुल्क को ज़हनी गुलामी से निकालना है। और ये हमने न्यूटन के लॉ भी पढ़े हैं कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, हर चीज का जवाब होता है और ये होगा। सिर्फ आपने देखना है कि रब ने आपसे काम लेना है, आप इस काबिल हैं या खुद को काबिल बनाएं। अगर नहीं भी, हम भी इस काबिल नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह हम पे करम नवाजी फरमाए। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, हर फॉल्स प्रोपेगेंडा का काउंटर नैरेटिव होता है। वो कैसे? जब मरहब आया था तो रब ने अली को भेजा था, जब मुसैलमा कज़ाब आया था तो सिद्दीक़ अकबर भी आए थे, जब फिरौन आया था तो सैयदना मूसा भी आए थे, जब सोमनाथ के बुतों को सामने रखा गया था तो महमूद गजनवी भी आए थे, जब जनरल रिचर्ड आया था तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी भी आए थे, जब मदीना के अंदर कुछ गुस्ताख घुस गए थे तो नूरुद्दीन जंगी भी आए थे, जब किसी ने आके राजा दाहिर आया था तो मोहम्मद बिन कासिम भी आया था, जब राजपाल आया था तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद भी आया था, सलमान तासीर आया था तो मुमताज कादरी भी आया था।
पेशावर के हाई कोर्ट में किसी ने नबूवत का दावा करने की कोशिश की तो फैसल खालिद भी आया था, जब अमेरिका आया था तो मुल्ला उमर भी आया था, और जब फ्रांस आया था तो मौलवी खादिम भी आया था। हर बंदे ने अपनी अपनी कैपेसिटी में रह के अपना काम किया। हम लोग ये देखें कि वो कोई बहुत दूर दराज की बातें नहीं है। हम लोगों ने उन चीज़ों पे काम करना है, सिस्टम पे काम करें। आप और कुछ नहीं कर सकते, इस फॉर्मूले पे अमल करें। आज जाएं इमाम साहब के पास खत्म नबूवत की एक सफ़े की तहरीर लें, कि ऐसी तहरीर जो आम बच्चा समझ सके। दूसरा काम करें, अगले हफ्ते फिर जाएं, दोबारा 1000 रुपये हर बंदा इन्वेस्ट कर सकता है इस्लाम के लिए, लेकिन 1000 रुपये में आप 1000 अच्छे इंजीनियर दे दें इस कौम को, और क्या चाहिए। उन्होंने तो वैसे इंजीनियर बनना जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और फिर जाके सड़क पे बेचारों ने बैठ देना कि हमारी डिग्रियां या पेपर ऑनलाइन लें या जिस तरह भी लें। कहने का मकसद क्या है, उनको आपने यूटिलाइज करना है। जब एक मस्जिद मदरसे में नारा लगेगा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, उससे तकलीफ मगरिब को होगी, लेकिन ज्यादा तकलीफ तब होगी जब एक पैंट कोट और टाई पहनने वाला नौजवान यूनिवर्सिटी से निकल के यह सदा बुलंद करेगा, क्योंकि आप लोगों पे अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई कि इन्हें पटरी से उतार दो, ये कह के जी मौलवी तो फितने फसाद मचा रहे हैं। अब सबसे बड़ा मगरिब के लिए मसला क्या बन गया है, पिछले 3-4 सालों में जो हम लोगों ने कैंपेन लॉन्च की, वो यूनिवर्सिटियां जिन्हें लिबरल्स का गढ़ समझा जाता था, आज उन तालीमी इदारों में क्लीन शेव बच्चे पैंट कोट टाई पहन के कहते हैं कि जी हिंदुस्तान का एक इलाज अल जिहाद अल जिहाद। ये कोई छोटी बात है? उस जिहाद जिसे दहशतगर्दी से रिलेट कर दिया गया था, जिसका जिक्र करना, किसी के साथ बात भी करो तो कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, ये जिहाद का नाम ना लो। अब हर बच्चे की जुबान पे हो गया। ये एक मैं समझता हूँ बड़ी कामयाबी है, और इसकी वजह क्या है? आप दिलेरी से बात करना सीखें, फ़िज़ाए बदर पैदा करना आपका काम है, आपकी मदद के लिए फरिश्तों को भेजना ये रब ताला का काम है। अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अजीज़ पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला इन बुजुर्गान दीन का साया हम पे सलामत रखे। अल्लाह ताला हमें हकीकी मैनों में ख़त्म नबूवत और नामुस रिसालत का दिफा करने की तौफीक हमारी अपनी अपनी कैपेसिटी से बढ़ के हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह खैर।